बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना ये। इसको कैसे बनाओगे? सर ये कॉमन निकाल देता हूँ। नहीं, गलत जवाब है ना। देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है ना। अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो हम इसको कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं अपने मन से, है ना। x चलो ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। तुम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। ठीक है सर ये तो कॉमन है ना, तो उसको y क्यों ले रहे हैं? अरे भाई एक वेक्टर है, एक कोई नॉन जीरो वेक्टर है, एक तो वेक्टर हो गया। अब देखो इस वेक्टर को, अगर ये वेक्टर है, ध्यान समझना, ठीक है ना, तुमको समझाता हूँ इसको, है ना। अब यहाँ पर अगर तुम इस वेक्टर को आई से क्रॉस करा रहे हैं, है ना, तो इसको तुम अगर देखो पहले वाले स्टेप में, यानी कि इसको मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 1 हमारे पास लिखा है ए क्रॉस आई, है ना। अब देखो और इसका स्क्वायर, स्क्वायर तो बाद में सोचेंगे। देखो क्या लिखा है अपने पास में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। और यहाँ पर तुम क्या मल्टीप्लाई करा रहे हो, आई से मल्टीप्लाई करा रहे हो। एक इधर तुम ऐसे बना के चलो, है ना, आई जे और के। अब इधर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो, तुम्हारी मर्जी, है ना। तो चलो हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलते हैं, है ना। क्योंकि हमारे आई था, हम क्या लेके चलते हैं अपना डायरेक्शन क्लॉकवाइज, हर किसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं। तो अगर मैं क्रॉस करा रहा हूँ आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0, है ना। x और i क्रॉस i, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। अब देखो y, अगर तुम क्या करोगे बेटा, j क्रॉस i करने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा, है ना। और फिर क्या करोगे तुम, k क्रॉस i करोगे, तो k क्रॉस j उल्टा हो जाएगा ना भाई, k क्रॉस i माइनस कर दे, रिवर्स चल रहे हो ना। अच्छा, तो क्या मिल गया बेटा तुम्हारे पास, y के n कितना माइनस का z j, यही मिला कि नहीं मिला, है ना। अब देखो यही से इसको बना के चलते हैं। अब इसका मुझे स्क्वायर चाहिए, सेकंड स्टेप में क्या चाहिए, ये वैल्यू मुझे मिल गई, इसका स्क्वायर चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर के लिए मैं इधर भी स्क्वायर लगा दूंगा। तो स्क्वायर लगाने के लिए जब कभी भी स्क्वायर वाला काम मिले तो यहाँ डॉट करके क्या कर लो, y के माइनस का z जे, ठीक है। हमेशा रूल, जब भी कभी तुम्हें स्क्वायर के लिए मिले, है ना, तो डॉट लगा के देखो। अब अगर तुम करोगे तो y का y से करोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो हमेशा क्या मिल गया बेटा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल गया। सर के का कैसे कर रहा है, तो 0 हो रहा है ना। कहाँ 0 हो रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, क्या ये डॉट, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में है ना, डॉट में कितना मिलेगा, नहीं मिला, वाई स्क्वायर प्लस क्या मिल गया, जेड स्क्वायर मिल गया। अब देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी स्टेप हमारे पास, तो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, a क्रॉस j, है ना। तो देखो अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखो मुझे y और z स्क्वायर मिला, है ना। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, मैं इतना क्वेश्चन थोड़ी बनाऊंगा, एमसीक्यूज में मुझे इतना थोड़ी मेहनत करना है। अब देखो यहाँ एक लॉजिक समझ में आया कि i स्क्वायर था तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आया, है ना। अब यहाँ पर क्या है, j वाले के साथ स्क्वायर होगा, j वाला x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्या बात है, समझदार हो गए। और तीसरा वाला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्रॉस में क्या कराऊंगा, k ना। तो कौन सा है हमारे पास खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो अल्टीमेटली जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आखिरी स्टेप में, है ना, तो क्या आ जाना चाहिए बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्यूशन बनाने के बाद जितना भी हमें चाहिए था, देखो तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं 2 का कॉमन ले लूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो जो हमारे पास मिलेगा क्या मिल जाएगा बेटा, 2 और a स्क्वायर, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऑप्शन देखो कौन सा सही है बेटा हमारे पास, लिखा नहीं होता, क्या बात कर रहे हो, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो क्या ऑप्शन आ गया बेटा अपने पास में, डी नंबर, डी हमारा आंसर, 2x प्लस 2y, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, ये आखिर में आपने मेरा और था दूसरे के आगे कर दिया, क्या आखिर में क्या करा आपने, अरे आखिरी में देखो मुझे सबकी वैल्यू निकल गई ना, हाँ। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू सबको रख दिया हमने, प्लस कर दिया सबकी वैल्यू को, ठीक है, क्लियर। सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, कॉन्सेप्ट क्यों नहीं मिला भाई अपने को, ये कॉन्सेप्ट मिला ना क्रॉस मल्टीप्लाइड का, ओके। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लिख लो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। सर क्रॉस वो बता दो ना, क्या चीज, कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे,
कॉन्सेप्ट इसमें डॉट और क्रॉस दोनों का कॉन्सेप्ट लग गया है ना, सिंपल सा लॉजिक। तो एक मतलब वो भी तो दिया अपन इसमें थोड़ा रिवाइज करने के लिए अभी तो समझ गया हूं। हाँ, घर पे आके मुझे आना तो क्या मुझे जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना, एक समझने के लिए कि हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, है ना। जब ऐसा अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता तो हम डॉट लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और दिखाता हूं तुम्हें इसी पैटर्न पे, ठीक है ना। इसको नोट करो, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। फोटो खींच लूंगा बाद में। ये रहा एक पैटर्न में और दिया, एक क्वेश्चन और दिया, ठीक है। तुम्हारे मन में क्या आएगा, तो कोई फोटो मत खींचो, है ना। मैं खींचूं दूसरा क्वेश्चन भी बना लेते हैं ना। देखो तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए यहाँ पर। देखो इसी जैसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे हमारे पास सेम क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 40 नंबर है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। देखो है ना, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अपने पास में क्या दिया है, कह रहा है हमारे पास देखो आई है ना, फिर यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई किया गया है प्लस ए डॉट जे, फिर जे से मल्टीप्लाई किया गया प्लस, फिर क्या गया है ए डॉट के और के साथ मल्टीप्लाई किया। आगे समझ में अब बताओ क्या करोगे। पहले ए डॉट आई है तो वो तो डॉट प्रोडक्ट है और देखो ए नॉन जीरो वेक्टर है, ऐसा कभी नहीं करना भाई। पहले ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर कंसीडर कर लो पहले। जब भी कभी मिले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखो, है ना। अब लॉजिक समझो, अगर इसमें से मल्टीप्लाई कराओगे, देखो किसमें मल्टीप्लाई कराओगे, इसमें, है ना। तो पहले देखो, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो अगर इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूं, आई से, तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, एक्स वाला एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ एक्स आ जाएगा और बाहर आई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट है तो हम y और z में लसना y स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में थोड़ी मिला था, क्रॉस प्रोडक्ट में मिला था भाई, अच्छा है ना। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ क्या मिलेगा, आई का मल्टीप्लाइड आई के साथ तो सिर्फ 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। तो कुछ मिलना ही नहीं ना हमें, हमें सिर्फ क्या मिलेगा सर डॉट प्रोडक्ट में i into j 0 होता है और i into k 0 होता है ना। हाँ ठीक है, तो क्या मिलेगा x। अब इसी तरीके से दूसरे बार करोगे, इसका y कर लोगे अगर मान लो यहाँ पर, तुम्हें क्या मिलेगा, y वाला टर्म मिलेगा। ये क्या हो जाएगा y और यहाँ j, है ना। इसी तरीके से जब तुम k करोगे यहाँ पर, तो k वाला टर्म मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा z और बाहर k, ठीक है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। तुम ध्यान से देखो, तुम्हें क्या मिल गया, यही सेम का सेम मिल गया कि नहीं मिल गया। इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर आना चाहिए था क्या हमारे पास, ए वेक्टर। यानी कि जो वेक्टर होता वही उसका वेक्टर आता, वही आंसर आता है इस क्वेश्चन, है ना। हाँ देखो इसी लॉजिक पे क्वेश्चन यहाँ पर सर इन्होंने तो ऐसे दूसरे तरीके से पूछा ना, जैसे आप देखो थोड़ा सा a वेक्टर इनटू y पूछा है। हाँ। तो आपने a वेक्टर इनटू y कर दिया। हाँ। फिर उसके ब्रैकेट के बाहर भी तो हमने आई किया है। तो मैं अब बताओ, अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है ना, सिर्फ x बस बचा था। हाँ। तो x के साथ सिर्फ i मल्टीप्लाइड हो जाएगा बस। अच्छा हम तो सेम ही होना है चाहिए ना, और क्या। मतलब जैसे 2 into 1 into 1 लिखा है, हाँ। तो 2 ही आएगी। हाँ, और क्या। ठीक है ठीक है। अब देखो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और तुम्हारे पास है, कहां पर है, ये 38 वाला है ना। इसको भी समझ लेते हैं 38 को, है ना। तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन एक जैसे कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे, है ना। 38 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन देखो 38 क्या दिया है अपने पास में, कह रहे देखो यहां दिया है बेटा a क्रॉस b, है ना, का होल स्क्वायर, है ना, प्लस क्या गिवन है अपने को a डॉट b स्क्वायर, है ना। कितना आंसर आएगा ये पूछा है अपने से, है ना। देखो क्या आंसर आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा, और इसका स्क्वायर लगा है, लगा स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और यहाँ क्या आ जाएगा cos थीटा और स्क्वायर लगा है। जब इसको हम सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आगे नेक्स्ट सिस्टम में, मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर, और बेटा क्या मॉड ऑफ sin स्क्वायर थीटा, मॉड नहीं लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना। फिर यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, है ना। ध्यान से देखो तो क्या निकाला जा सकता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर थीटा। नहीं कॉमन ले लोगे भाई तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इक्विवेलेंट है। तो सिर्फ तुम्हारे पास आंसर यही बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर और मॉड ऑफ b स्क्वायर, यही अपना आंसर है।
सर ये इसका ना जो आपने करा है ए क्रॉस बी और ए डॉट बी, हाँ तो ये आपने दोनों का फॉर्मूला बता दिया और क्या, है ना? बस और स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, और आपने जो इधर लिखा हुआ था ये जिसमें डिटरमिनेंट का था ए क्रॉस बी, तो ये क्या है? उस जब हमारे पास अभी एक्चुअली क्या है, ये क्रॉस है, क्रॉस के लिए सिर्फ है ना, तो क्रॉस निकालने का फार्मूला होता है। अगर एंगल के रिस्पेक्ट में बात करता तो इसकी वैल्यू भी ए sin थीटा हो जाती क्रॉस में। क्रॉस का मतलब दो तरीके से हम कर सकते हैं ना, एक और या तो इसकी वैल्यू दी होती तो हम क्या करते, इसका क्रॉस निकाल लेते। अब कुछ ऐसा दिया नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसा खेलेंगे ना, साइन और कॉस के साथ में चलेंगे, है ना। तो एंगल फार्मूला यूज कर लिया। तो एक देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, और ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, ये तो नॉर्मल बस ये इसका फार्मूला होता है ए बी sin थीटा, है ना। क्या फार्मूला होता है, ए बी sin थीटा, ए बी sin थीटा, है ना, और इसका ए बी cos थीटा। बस क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?